एआर भारत पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकिल रजा। दिल्ली इलेक्शन में जैसे ही एग्जिट पोल सामने आते हैं, मौलाना साजिद रशीदी जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आता है। बयान क्या आता है? बयान आता है कि उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और वोट देने की जो वजह बताई हैं वो अपने आप में काफी हास्यास्पद है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि जैसे ही उनका ये बयान आता है तो एकदम से हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वो तुरंत इसको उठा लेता है और यहां पर आप देख सकते हैं एक एक करके तमाम न्यूज़ चैनल उन्होंने अपनी हेडलाइन बनाई, वेबसाइट पे लगाई, यूट्यूब पर लगाई और उनके जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर इस खबर को तवज्जो दी गई। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, आखिर क्यों गोदी मीडिया ने तुरंत इस बयान को उठा लिया? यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। वो वजहों पर ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके आपके सामने वो तमाम बातें रखेंगे जो मौलाना साजिद रशीदी अपने वोट देने के पीछे की वजह बता रहे हैं। यूं तो देखिए देश भर में तमाम मुस्लिम हैं जो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ वोट देते हैं बल्कि खुले तौर पर समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर अपने साथ साझा करते हैं, उसमें चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके साथ अपना पोस्टर शेयर करते हैं और खुले दिल से लड़ाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में कुंदरकी विधानसभा सीट थी जहां पर मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट्स जो है वो मुस्लिम्स के हैं और उसके बावजूद जो है रामवीर सिंह ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े वो प्रचंड जीत उनकी हुई है और बहुत बड़ा अंतर रहा है जीत का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं देता, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ऐसा कहकर ये दावा कर रहे हैं कि मैंने ये वोट इसलिए दिया ताकि मुसलमान डर के साए में न रहे, ताकि मुसलमान को कोई ये ना कह सके कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। आखिर आपको ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ गई? और एक इसमें सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल ये कि उन्होंने कहा कि मैंने वोट इसलिए दिया है ताकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई काम के लिए बोल सकें या हम अपने अधिकारों की मांग कर सकें। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है और मैंने इसीलिए ये बात कही थी शुरुआत में कि ये कोई वजह नहीं लगती। पूरे बयान की तरफ हम सबसे पहले आपके सामने चलते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने कहा कि मैं मोदी को गले लगाना चाहता हूं। मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट देने का किया खुला ऐलान, ये हेडलाइन है आज तक की। इसके आगे जो उन्होंने बातें कही हैं एक एक करके वो सारी बातें आपके सामने रखता हूं और उसके बाद उसका जवाब भी देने का प्रयास करता हूं। उन्होंने देखिए ये आपकी स्क्रीन पर, मुसलमान डर में है, बीजेपी को वोट देने से होगा फायदा। उन्होंने पहला पॉइंट जो है ये बताया, वोट देने की जो वजह है उनमें से एक वजह ये है, बाकी जो वजह है धीरे धीरे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि एक धारणा बन गई है कि मुसलमान केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पहली बार है जब उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हालांकि मौजूदा समय में उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों को इतना डरा दिया गया है कि वो डर और सहम कर जीवन जी रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी को वोट देने से इस डर का सामना किया जा सकता है। मौलाना ने आगे ये भी कहा कि जब हम किसी नेता को वोट देते हैं तो हमें उनसे सवाल पूछने का अधिकार मिलता है। सवाल सिर्फ यही है। जब ये कहते हैं कि हम किसी नेता को वोट देते हैं तभी हमें सवाल पूछने का अधिकार मिलता है, तो मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप किसी को वोट नहीं करेंगे तो आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे। अगर कोई नेता जीतेगा तो वो उन सभी लोगों का होगा जिन्होंने वोट दिया हो या नहीं दिया होगा। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई व्यक्ति जीतता है और वो आपका विधायक बनता है, आपका सांसद बनता है, या अगर हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं, भले ही हम किसी और को चुन रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बना है, हमारे राज्य की बागडोर किसी और के हाथ में है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो जनता जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया है उनके वो प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब देश की 67% आबादी जो है उसकी क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं लगेंगे? क्या वो आबादी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकती? क्योंकि देखिए हद से हद जो प्रतिशत है वो 33% वोट रहा है, 33-34% वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रचंड बहुमत जब वो लेकर आई थी तब की बात मैं कर रहा हूं, अब तो खैर घट गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी देश की आधे से ज्यादा आबादी ने प्रधानमंत्री को वोट अपना नहीं दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या वो लोग प्रधानमंत्री से सवाल ही नहीं पूछ सकते? ये तो अजीब सा तर्क हुआ ना जो मौलाना साजिद रशीदी दे रहे हैं। यानी अगर हम किसी को वोट देते हैं
तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं वो उनसे सवाल नहीं पूछ सकते या उनका कोई अधिकार नहीं रह गया। यही बात ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तभी हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं रहेंगे। ये बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। अब दूसरी तरफ आते हैं, आगे ये क्या कहते हैं। विपक्ष ने बनाया मुसलमानों को बीजेपी का दुश्मन, यानी विपक्ष पर हमला बोला। और अभी हम इसके निचोड़ में भी आएंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मौलाना रशीदी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने एक ऐसा परसेप्शन बनाया है जिससे मुसलमान बीजेपी के दुश्मन हो गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कितनी बार मुस्लिम समुदाय के साथ मंच साझा किया है या मुस्लिम मोहल्लों में रैली की है, ये सवाल उन्होंने विपक्ष से किया है। मौलाना का मानना है कि मुसलमान किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं और उन्हें अपने राजनीतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए। अब यहां से सवाल बन जाता है कि मौलाना रशीदी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन जो है मुसलमानों को वो बीजेपी ने, वो विपक्ष ने बनाया है, जबकि ये परसेप्शन गलत है क्योंकि कोई भी विपक्षी नेता किसी से डराकर वोट नहीं ले सकता। कुछ ना कुछ लगता है मुस्लिमों को तभी वोट देता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मैं छुटवैया नेता की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो गली मोहल्ले के नेता हैं, जो किसी विधायक के निचले स्तर के नेता हैं कि वो झंडा उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करता हूं, जब वो मुसलमानों का नाम लेने से भूल जाते हैं, जब वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, जब वो संपत्ति की बात करते हैं, जब वो आरक्षण बंद करने की बात करते हैं, जब वो शाहीन बाग में करंट लगने की बात करते हैं। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स, आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये परसेप्शन जो है वो विपक्ष का नहीं है। ये बात अलग है कि विपक्ष, ये सवाल बनता है कि विपक्ष मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर तौर से क्यों नहीं है, ये सवाल बनता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष ने बीजेपी को दुश्मन बनाया है, बल्कि जनता जो वोट करती है वो समझदार है, उसे पता है कि उसके हित की बात कौन कर रहा है, और उसे रिजेक्ट करना तो एक अलग बात है, उसे निशानेपन कौन ले रहा है ये भी जनता समझती है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे रशीदी कह रहे हैं किसी पार्टी से डरकर नहीं जीना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी का बीजेपी को वोट करने का दावा महत्वपूर्ण संदेश है जो मुस्लिम समुदाय के भीतर आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र राजनीतिक सोच को प्रोत्साहित करता है। उनका मानना है कि मुसलमानों को संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी पार्टी से डरकर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर जीवन जीना चाहिए। इनकी ये बात उस वक्त गलत साबित हो जाती है जब हमारे जो मत का अधिकार है वहां पर जब हम परसेंटेज देखेंगे तो मुस्लिम बहुल्य इलाके में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग का निकल कर आता है। तो ये कहना कि मुसलमान अपने मतों का या अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, साजिद रशीदी ये गलत कह रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आप प्रतिशत निकाल कर देख सकते हैं, बाई इलेक्शन में प्रतिशत निकाल कर देख सकते हैं, और तो छोड़िए अभी हाल ही में दिल्ली इलेक्शन में हुआ वोटिंग परसेंटेज निकाल कर देख सकते हैं कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी या जहां पर मुस्लिम वोट ज़्यादा है वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है, वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपने हकों का, अधिकार का जो है इस्तेमाल कर रहा है। एक और इन्होंने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया, उस पर बात करना भी ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान केजरीवाल सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया, सवाल उठाया, इस पर हम बात करेंगे। आगे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी कोई खास मदद नहीं की। राहुल गांधी दंगों के बाद मुस्तफाबाद तो गए नहीं, लेकिन ताहिर हुसैन के घर नहीं गए। वहीं कोविड महामारी के समय आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात को निशाना बनाया। यानी अब यहां से आप इनके दोगलेपन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे देखिए बिल्कुल भी इस बात से तकलीफ नहीं है कि इन्होंने किसको वोट किया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात पर कर रहे हैं कि उस वोट देने के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं, वो एनालाइज हम कर रहे हैं। वोट उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, वो किसको दें किसको ना दें, इस पर हम बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन्होंने जो ये कहा कि मुसलमानों के लिए दिल्ली दंगों के दौरान केजरीवाल सरकार ने किया क्या है। तो अगर केजरीवाल सरकार ने नहीं किया है तो आप उस पार्टी के साथ क्यों नहीं है जो पार्टी कर रही है। यानी जो पार्टी उन दंगा पीड़ित जो जेल में हैं उन्हें टिकट दिया है, आप उनके लिए समर्थन में सड़क पर क्यों नहीं उतरे। आप शिफाउर रहमान के लिए सड़क पर शाहीन बाग में गलियों में क्यों नहीं टहले, उनके लिए वोट क्यों नहीं मांगा आपने, अगर आपको दिल्ली दंगों को लेकर इतनी हमदर्दी है। दूसरी तरफ ताहिर जो कि आम आदमी पार्टी के पहले पार्षद थे, उनकी पार्टी ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन AIM ओवैसी की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, तो आपको फिर उनके साथ चुनाव लड़ना चाहिए था।
आई मीन सपोर्ट करना चाहिए था, सड़कों पर उतरकर उनके साथ पदयात्रा करनी चाहिए थी, लोगों के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे, याद दिलाना चाहिए था कि दिल्ली दंगों में जिन व्यक्ति को फंसाया गया है ओवैसी ने उन्हें टिकट दिया है, ये हमारी कामयाबी होगी, इनको वोट करो। आपने ऐसा तो नहीं किया। आपने उन सारे लोगों को, मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहा हूं यहां पर, केजरीवाल ने भले ही नहीं किया, लेकिन जिसने किया या जिन पार्टियों को लगता है जिस नेता के लिए किया, तो उसके लिए तो आप नहीं उतरे। अच्छा, आगे इन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय में भी आम आदमी पार्टी ने, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट जो है कोविड जब देश में आया था तो वहां पर तबलीगी जमात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी, जिसकी आज भी मुखालफत हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको आम आदमी पार्टी की चीज़ें याद रह रही हैं, आपको विपक्ष की पीछे बातें याद रह रही हैं, कांग्रेस की बातें याद रह रही हैं, विपक्षी जितने भी दल हैं उनकी मुसलमानों के प्रति नज़रअंदाजी याद रह रही है, जो कि रहनी भी चाहिए, तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बयान याद क्यों नहीं रह रहे, या फिर जो उनके नेता पार्टी के बयानबाजी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये आपको याद क्यों नहीं रह रहा है। सवाल वोट का नहीं है, आप जिसे चाहे दें, लेकिन जो आप जिस बेस पर आप कह रहे हैं कि इस वजह से मैंने वोट दिया कि डर दूर हो जाएगा, इस वजह से मैंने वोट दिया क्योंकि विपक्षी जो है वो मुसलमानों के मुद्दों पर खामोश रहते हैं, इस वजह से वोट दिया कि दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी ने गलत किया, ठीक है आपकी बात, लेकिन आप जिस पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं और जिस वजह से वोट कर रहे हैं, क्या वो आपके मुद्दों के साथ खड़ी है या आपको निशाना बना रही है? ये जनता बेहतर जानती है। जो लोग ये सुन रहे होंगे वो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आकर देंगे ज़रूर। राशिदी का मानना है कि सभी राजनीतिक दलों का रवैया मुसलमानों के प्रति एक जैसा है, ये बात मैं भी मानता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि जब कोई समुदाय किसी पार्टी को वोट देता है तो उसे उम्मीद होती है कि पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, बिल्कुल रक्षा करेगी। लेकिन अब बात आ जाती है कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी ने चुनाव के वक्त में ऐसा बयान क्यों दिया। देखिए, उनके वोट देने न देने की इतनी बड़ी खबर बनना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी महत्वपूर्ण ये खबर थी जो बना दी गई। बनाई इसलिए कि एक एक माहौल बनाया जा सके, क्योंकि अभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं, एग्जिट पोल आए हैं, नतीजे अभी भी आने बाकी हैं, और नतीजे किस तरफ जाएंगे उसकी ओर इशारा करने के लिए इस तरह के बयान दिलाए जाते हैं, ताकि जनता को लगे कि बीजेपी के जीतने की वजह यह भी है कि मुसलमानों ने वोट दिया है। देखिए, मुसलमान वोट दें ना दें ये एक अलग मैटर है, लेकिन इस तरह के लोग मौलाना लोग अगर ये बात कहते हैं तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है, और उस परसेप्शन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। और यही वजह है कि गोदी मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल जो है इस खबर पर डिबेट भी कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पर भी लगा रहे हैं, यूट्यूब पर भी लगा रहे हैं, स्पेशल थंबनेल दिखाए जा रहे हैं, और लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देखियो, हमारे लिए जो है अब मुसलमानों ने भी दिल्ली के अंदर वोट किया है। बहरहाल, आपका क्या कहना है मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान को लेकर? हालांकि ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि वोट देना उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन जो वजह है वो बता रहे हैं, उन वजह को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।